तो बेसिकली हम लोग आज शुरू कर रहे हैं प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को ही यहाँ पर लॉट कहते हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट लिखे या लॉट लिखे एक ही चीज है। अब हम लोग को जानना है कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। जैसे एक शेयर का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, वैसे ही एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। तो हम लोग शेयर का प्राइस जो सिंपल है हम लोग को समझ में आता है वो कैसे है। एक शेयर का प्राइस होता है 10 रुपया, नंबर ऑफ शेयर्स होता है 100। तो उसका पूरा प्राइस कितना होता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होता है 1000, 100 × 10। वैसे ही सेम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का कैसे होगा, एक्चुअल कोटेड प्राइस ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर का जो प्राइस है से 100 रुपीज, और लॉट साइज मेरा क्या है, 10 लॉट है। तो 10 × 100 इज 1000। सेम। तो if actual quoted price of future is not given in question, अगर एक्चुअल प्राइस अब सब में गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को थियोरेटिकल प्राइस निकालना आता है जो लास्ट क्लास में हम लोग किए थे। वैसे ही थियोरेटिकल प्राइस निकालेंगे और वही बोल देंगे एक्चुअल कोटेड प्राइस। फिर लॉट साइज रहेगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉट साइज क्या है, जो अभी हम समझाएं, नंबर ऑफ शेयर्स और यूनिट्स इन वन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कभी कभी कंपनी ना ऐसे शेयर इशू करता है कि जो भी शेयर खरीदेगा उसको कम से कम 50 शेयर्स खरीदना पड़ेगा। एक लॉट के अंदर 50 शेयर्स है। तो अगर एक मतलब ऐसा नहीं कि हम 10 शेयर खरीद लिए, 20 शेयर खरीद लिए। अगर वन लॉट बोला है कंपनी कम से कम खरीदना पड़ेगा, और वन लॉट के अंदर 50 शेयर्स है, तो वी हैव टू बाई 50 शेयर्स, दैट इज वन लॉट। अब हम 60-70 शेयर्स भी नहीं खरीद सकते। अगर हमें दूसरा लॉट खरीदना है, दो लॉट खरीदना है, तो पूरा 100 शेयर्स खरीदना पड़ेगा। मतलब 50, 100, 150 ऐसे खरीदना होगा, एक एक लॉट खरीदना पड़ेगा। तो लॉट का डिफरेंट नेम्स है, नंबर ऑफ टाइम्स शेयर्स डिलीवर्ड इन वन कॉन्ट्रैक्ट, मिनिमम ट्रेडिंग लॉट, कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर, ट्रेडिंग मल्टीपल, ये सब इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम है। लॉट साइज का मतलब पर यही है। अभी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होता है, प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट का इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ लॉट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जानना है, ऊपर प्राइस ऑफ वन लॉट था, इसलिए हम लोग लॉट साइज से इंटू कर रहे थे। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से इंटू करेंगे। मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 1000। तो ऊपर से निकल जाएगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या था, ऊपर 2 नंबर पे 1000 रुपीज। और हम लोग के पास वैसा टोटल कितना कॉन्ट्रैक्ट है, 10 आदमी से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किए तो 10 कॉन्ट्रैक्ट है। तो 1000 × 10, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है 10,000।
तो बेसिकली पहले हम लोग को समझना है कि इसमें हम लोग को फ्यूचर में गेन और लॉस होता कैसे है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला वर्ड ये स्क्वायरिंग ऑफ का मतलब क्या, एक्चुअली स्क्वायरिंग ऑफ का कोई मतलब नहीं है, ये मीनिंगलेस वर्ड है यहाँ पर। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को कैसे सेटल करना, खत्म करना। तो इट इज कैलकुलेटेड बाय स्क्वायरिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तभी तो प्रॉफिट और लॉस होगा। तो सिंपल सा बात है, स्क्वायरिंग ऑफ हम लिखते भी नहीं, हम सिर्फ इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये टर्म क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहेगा, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना। तो हम लोग प्रॉफिट और लॉस, गेन और लॉस कब कैलकुलेट करेंगे, जब हम लोग का मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा, जब कैश सेटलमेंट कर देंगे तब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो। तो इसमें दो केस है। अगर हम लॉन्ग पोजीशन पे हैं, अगर कोई बोलता है हम लॉन्ग पोजीशन में हैं, मतलब वो बायर के साइड पे है, वो बाई करने वाला है फ्यूचर। अगर कोई शॉर्ट पोजीशन पे है तो वो सेलर के पोजीशन पे है, वो सेल करने वाला है फ्यूचर। तो याद कैसे रखेंगे, शॉर्ट एस से, सेलर एस से। अगर वो याद रहता है तो लॉन्ग ऑटोमेटिकली याद रहेगा, कंफ्यूजन कभी नहीं हो। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो लॉन्ग पोजीशन पे है, मतलब जो बाई करने वाला है फ्यूचर पे, फ्यूचर को, वो हमेशा अप साइड बेटिंग पे रहता है। मतलब वो हमेशा सोचता है कि प्राइस बढ़ेगा तभी उसको प्रॉफिट होगा। और इन दिस केस इफ प्राइस ऑफ फ्यूचर ऑन मैच्योरिटी राइज हुआ तो उसको गेन होगा, फॉल किया तो उसको लॉस होगा, क्योंकि ये हमेशा प्राइस बढ़ने के साइड पे रहता है। दूसरी तरफ जो शॉर्ट पोजीशन पे है वो सेलर की तरह एक्ट कर रहा है, वो फ्यूचर सेल करने वाला है। अगर वो फ्यूचर सेल करने वाला है तो वो डाउन साइड बेटिंग पे रहता है, मतलब प्राइस गिरेगा तब उसको फायदा हो। तो इसमें भी दो बात है, राइज होगा तो इसको लॉस हो जाएगा, फॉल होगा तो इसको गेन हो जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से पहले क्लास में समझाए थे, फिर से हम एक बार समझाते हैं कि यहाँ पर ये हमेशा याद रखना है। दो आदमी है, अब ये बोल, अभी प्रेजेंट में 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस है 80,000 रुपीज। ये बोल रहा है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है, ये बोल रहा है गोल्ड का प्राइस गिरने वाला है। जो बढ़ने वाला है वो अप साइड पोजिशन पे है, अप साइड बेटिंग पे है। और जो बोल रहा है गिरेगा, वो डाउन साइड बेटिंग पे है। ये बोल रहा है गोल्ड का प्राइस बढ़कर 85,000 हो जाएगा, और ये बोल रहा है गोल्ड का प्राइस गिरकर 72,000 हो जाएगा। कब, आफ्टर 3 मंथ्स। तो इन लोग ने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ये लोग बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, अगर प्राइस बढ़ेगा, अच्छा जो तो बढ़ने के साइड पे जो बोल रहा है बढ़ेगा वो बायर की तरह एक्ट करता है, और जो बोलता है गिरेगा वो सेलर की तरह एक्ट कर रहा होता है। तो 3 महीना बीत गया। 3 महीने के बाद या तो बढ़ेगा या तो गिरेगा। हम लोग दोनों केस को समझते हैं। अगर प्राइस बढ़ जाता है 3 महीने के बाद, अगर प्राइस बढ़ जाता है और 85,000 रुपीज हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट क्या था, ये, इसको एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। एक्सरसाइज प्राइस मतलब इसी प्राइस में सामने वाले को खरीदना पड़ेगा, चाहे जो भी दाम हो। तो अभी मार्केट में हो गया 85,000, ठीक है। पर ये क्या कर रहा है, इसको इसको ये तो, अच्छा जो बढ़, हाँ, हाँ, तो ये क्या कर रहा है इस तरीके से, अभी इसको इसको और यहाँ पे इसको लॉस होगा, और दूसरे केस में इसको यहाँ पे लॉस होगा, इसको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो प्रेजेंट में अभी गोल्ड का प्राइस है 80,000, पर 3 महीने के बाद तुम उसी गोल्ड को, प्राइस हो गया है 85,000, हो गया है असली में 3 महीने के बाद प्राइस हो गया 85,000, पर तुम मेरे से अभी भी कितने में खरीद रही हो, 80,000 में। तो गोल्ड का प्राइस है 85,000, तुम मेरे को दे रही हो 80,000, तो तुमको 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और इसको, अगर सेलर ये गोल्ड किसी और को मार्केट में बेचता, तो इस ये कितने में बेचता, 85,000 में, क्योंकि इसके पास 10 ग्राम गोल्ड अलमारी में रखा हुआ है। ये जो सेलर है इसका 10 ग्राम गोल्ड इसकी अलमारी में रखा हुआ है।
ये अगर किसी और आदमी को जाके 10 ग्राम गोल्ड बेचता तो अभी 85,000 में बेचता, पर इसको कितने में बेचना पड़ रहा है तुमको, 80,000 में। तो इसको 5,000 का लॉस हो रहा है तुमको बेच के, पर बेचना पड़ा। सेम चीज, ये बोला था कि ये अब बोला था प्राइस गिरेगा, तो असली में प्राइस गिरा, 72,000 हो गया। अब 3 महीने के बाद ये इसको तो बाई करना पड़ेगा, कितने में बाई करेगा, 80,000 में। तो जिस गोल्ड का प्राइस अभी मार्केट में 72,000 है, ये उसको 10 ग्राम गोल्ड कितने में बेचेगा, 80,000 में। तो 8,000 इसको ज्यादा में मिल रहा है। अगर ये 72,000 में किसी थर्ड पार्टी को बेचता, किसी और को बेचता, तो 10 ग्राम गोल्ड ये 72,000 में उसको बेचता। पर इस आदमी से ये वही गोल्ड 80,000 में बेच रहा है, तो इसको 8,000 का फायदा हो रहा है इस आदमी को बेच के। और ये अभी इससे नहीं खरीद के सीधे मार्केट में जाके खरीदता तो 72,000 में खरीद लेता। पर इस आदमी से इसको खरीदना पड़ रहा है उसी गोल्ड को 80,000 में, तो इसका 8,000 का लॉस हो जा रहा है।